देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और एग्जांपल, ये कह रहे हैं फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एटी एंड कॉज स्क्वायर एटी। तो भैया साइन स्क्वायर एटी का तो लाप्लास होता नहीं, साइन एटी का होता है, स्क्वायर में तो पढ़ा नहीं हमने। क्या करें आप, मतलब मल्टीपल ऑफ एंगल हो सकता है, साइन एटी हो जाए, साइन 5t हो जाए, साइन 5000t हो जाए, अलग की बात है, नहीं वो एक ही जगह कुछ भी हो जाए, लेकिन पावर की हम बात तो पढ़े नहीं। तो क्या करें भाई, क्या ये संभव है इसको मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज करना? क्या ये संभव है इसको मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज करना? आता है आपको? क्योंकि साइन स्क्वायर को मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज करना हमने सीखा है इंटरमीडिएट में। बोले अच्छा, अच्छा किया आपने कक्षा 5 नहीं बताया ना, आप तो एग्जाम्पल 5 का देते हो, नहीं मालूम आपको। याद होगा हमें साइन एक्स का इंटीग्रल मालूम, साइन 2x का मालूम, साइन 5x मालूम, इसको स्क्वायर में दिक्कत होती है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स का और कॉज स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पढ़ाया गया था तो आपसे बार बार कहा गया था आप कॉज 2x में ब्रेक करेंगे इसको। तो एक्चुअली हम करेंगे क्या, कॉज 2x 2 थीटा में साइन स्क्वायर थीटा आता है भाई। कॉज 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप यहाँ पर पहले तो चेंज करेंगे, आप लिखेंगे एज कॉज 2 थीटा, बोले तो 280 थीटा है, 280 है ना, 80 है ना थीटा यहाँ पर, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर 80 माइनस 1 होता है। तो यहाँ से कॉज स्क्वायर 80 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 को इधर, ये जो पेन आते हैं जैसे मॉल्स वगैरह में लेके ना, पता नहीं कहाँ से फर्जी बनाते, इतना गंदा घटिया है। वैसे ठीक है पेन, लेकिन अब कहाँ से लाए थे, वो कौन सा एक माल था, पीलू, पीलू नहीं, कहाँ नाम रहा है वो, एक नया खुला था लखनऊ में जो, लूलू, कहीं पीलू लूलू माल। तो कॉस स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉज 280 बाई 2। तो ये हम वैल्यू रखेंगे, लिख सकते हैं ना। एंड साइन भी चाहिए आपको, तो एक साल लिख लेते हैं। कॉज 2 थीटा यानी 280 का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 80, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब इसमें साइन स्क्वायर 80 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 80 की वैल्यू आएगी, इसको इधर ले जाएंगे, कॉज को उधर लाएंगे, तो 1 माइनस कॉज 280 अपान 2। समझ में एक बार नहीं आई? तो कॉज स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस 280 अपान 2, और साइन स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 280 अपान 2। ठीक है, अब देखिए नाउ अब आपको लाप्लास किसका निकालना है, साइन स्क्वायर 80। तो एल साइन स्क्वायर 80 को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर लिखा है ना, यानी इसको अलग अलग करें, 1 अपान 2 माइनस कॉज 280 अपान 2 बाय लीनियर प्रॉपर्टी, एल ऑफ हाफ अलग कर दें और माइनस एल ऑफ कॉज 280 अपान 2, इस 2 को बाहर लिख लो, हाफ बाहर हो जाएगा, एल ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर हो जाएगा, एल ऑफ कॉस 280 हो जाएगा। हाफ एल ऑफ 1 क्या होता है, 1 अपान एस, 1 अपान एस माइनस 1 अपान 2, एल ऑफ कॉस 280 क्या हो जाएगा, तो एल ऑफ कॉज 80 का फॉर्मूला क्या बताया गया था, एस एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर एक जगह क्या लिखा है, ए लिखा है, 2a लिखा है ना, तो ये हो जाएगा एस अपान एस स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो 1 अपान 2 बाहर लिख सकते हैं। क्या एलसीएम लेना पसंद करेंगे आप, लोगे तो ऊपर कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं एलसीएम ले ले रहे हैं। ये हो जाएगा 2s एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पर s ऑलरेडी 2 तो से मतलब नहीं है, s ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर s से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एस स्क्वायर। तो ये आपका जो आएगा एल ऑफ क्या निकल रहा है, कॉज स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 80। वो हमने जान गलत लिखा, जिससे आप ध्यान से बताएं क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 80। तो क्या आएगा, अच्छा ये कट जाएगा ना,
तो आएगा 4a² अपान, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अपान 2s s² प्लस 4a²। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 2a² अपान s² प्लस 4a²। ये साइन स्क्वायर 80 का लाप्लास आ गया, 2a² अपान s² प्लस 4a²। ठीक है, ये s² लिखा, आप a² लिख रहे हो? अच्छा s² लिख रहे हो, अच्छा हमारे तो गंदा लिख रहे हो। अब आपको निकालना है एल ऑफ कॉज स्क्वायर 80। इतना तो रवि कर देना, ये अपने आप करिए। नहीं, ये अपने आप करिए, क्यों गलत हो जाएगा? मैथमेटिक्स अपने आप लगाओ ना। देखो, अब आपको निकालना है नाउ एल ऑफ, निकालना है कॉस स्क्वायर 80। कॉज स्क्वायर 80 को क्या लिखेंगे आप? एल ऑफ 1/2 प्लस 1/2 कॉज 280। 1/2 ये बाहर हो जाएगा, ये एल ऑफ 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 ये बाहर हो जाएगा, एल ऑफ कॉस 280 हो जाएगा। 1/2 एल ऑफ 1 क्या है? 1/s प्लस 1/2 इसका क्या हो जाता है? कॉस 280 का क्या हो जाता है? वही s/s² प्लस 4a², ये तो आएगा। वो एक्चुअली साइन थोड़ी है, वो चेंज दोनों में कॉज में ही हो रहा है ना। हमें लग रहा है कि साइन का किया था तब भी आपने s लिखा था, अभी कॉज का ही कर रहे हैं ना यहाँ पर। मतलब शुरुआत में साइन का किया था तब भी यहाँ पर ऐसा आया था, तो वो भी साइन भी कॉज के टर्म में आया था ना। तो यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2s s² प्लस a²। तो यहाँ s² प्लस 4a², तो यहाँ पर 2s है, तो यहाँ पर आ जाएगा s² प्लस 4a² और यहाँ पर आ जाएगा s², यानी यह आ जाएगा आपका 2s² प्लस 4a² अपान 2s s² प्लस 4a²। ये 2 से 2 कॉमन लेके काट दोगे ना, यहाँ कॉमन लोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एल ऑफ कॉज स्क्वायर 80 इज इक्वल टू s² प्लस 2a² अपान s इन ब्रैकेट s² प्लस 4a²। s² कैंसिल मत कर देना, बहुत लोग कैलकुलेशन अच्छा करते हैं। तो इसका क्या इंटीग्रल लाप्लास आया है? s² प्लस 2a² अपान s² प्लस 4a² इंटू s। तो समझ में आई बात? नहीं आई। अब जैसे यहाँ पर साइन क्यूब हो जाता तो साइन 3t में ब्रेक कर देते। इधर देखिए, अगर यहाँ पर साइन क्यूब 80 होता तो साइन 3x वाले फॉर्मूले में ब्रेक करते, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वहाँ से साइन क्यूब निकालते। ठीक है, मतलब हमको कहीं ना कहीं से पावर को हटा करके मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज करना है। ठीक, नोट करिए इसको। अरे एक्चुअली में हमने 2 से 2 काट दिया, 2 से ये 2 काट दिया। हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि भाई आप समझ नहीं पाओगे। हमको ये 2s² है, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया s² प्लस 2a² अपान 2s s² प्लस 4a²। आप समझ में ही बात नहीं आई? या यूँ कि ये 2 से 2 इधर काटा था, 2 से 2 यहाँ 4 को काटा था हमने। बोले इतना टफ आप थोड़ी करोगे, इतना टफ कहाँ समझ में आएगा? है हम लोग अभी तो BSc सेमेस्टर 2 ही में पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है। करिए इसको।